नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैंसर दुनिया भर में वयस्कों की मृत्यु की प्रमुख कारणों में से एक है। हर साल लगभग 14 करोड़ नए कैंसर के मामले आते हैं, जिसमें लगभग 80 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसमें से 85% कैंसर के मरीज विकासशील देशों में रहते हैं। भारत में बच्चेदानी के कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। विश्व में प्रत्येक 5 मरीजों में से एक मरीज भारतीय है। कैंसर ज्यादातर 26 से 38 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को ग्रसित करता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर से होने वाली मौत में लगभग 17% मौत बच्चेदानी के कैंसर से होती है। इस कड़ी में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान में टीकाकरण का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दीघा विधायक संजीव चौरसिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कैंसर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आने वाले दिनों में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान की दुनिया के दूसरे कैंसर के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैंसर वाकई आज एक जटिल बीमारी के रूप में उभर कर सामने आया है और ऐसे में हम सभी को एकजुट होकर इस महामारी से जूझना चाहिए किया है। और अभी प्रारंभिक अनुमान है कि इस वर्ष लगभग 150 करोड़ के करीब रुपए खर्च होंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, अपने वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम सब लोगों को नर सेवा करना है, मानव का सेवा करना है स्वास्थ्य विभाग से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को भी हम जमीन पे उतार रहे हैं। और ये योजना आज बिहार में 5 जिलों में शुरू हुई है। अभी पटना, मुजफ्फरपुर, सीवान, नालंदा और पूर्णिया। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में ये टीकाकरण सभी जगहों पे शुरू हो जाएगा। कहाँ मिलेगा सर? हाँ, मैंने कहा ये चूंकि एक विशेष प्रकार का टीका है और हम सब लोग टीका देने वाले अपने एएनएम को भी ट्रेनिंग देके ये काम कराते हैं। तो ये सब शुरू हो गया है काम। धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी और ये नंबर जो केंद्र है वो बढ़ते जाएंगे। लालू यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने रेलवे पर सवाल खड़े किए हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया और मटर भी बेच रहे। जिस व्यक्ति ने रेलवे की जमीन को बेचकर अपनी अकूत संपत्ति बनाई, जिसके ऊपर रेलवे की संपत्ति को बेच के परिवार के लिए अकूत संपत्ति कमाने के मामले चल रहे हैं, परिवार के लोग वैसे मामलों पर बेल पे, तो उस व्यक्ति के किसी इस प्रकार के बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति स्वयं रेलवे मंत्री के रूप में रेलवे के संपत्ति के बदले अपनी संपत्ति बनाने का जिन्होंने प्रयास किया, उससे समझा जा सकता है कि वो कैसे थे उस वक्त। और आज जो बयान वो दे रहे हैं, यदि यही सोचे होते उस वक्त तो शायद वो सब गलतियां वो न किए होते। एक मिनट रुक जाइए। आज लालू जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा है कि रेलवे तो भेज दिया जाएगा, पटरी भी भेज दिया जाएगा और इसके बावजूद भी रेलवे घाटा में चल रहा है। अरे यार क्यों? श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे ये सबका आएगा भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया और कुछ आताताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होकर खेलना चाहते हैं। आज उस पर भी लगाम लगाने के नए तकनीक से भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है।
एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है। कि जनता मालिक है, जनता के जनादेश जो आता है जाके उससे पूछिए। जो बूथ के ईवीएम पर प्रश्न उठते हैं, अब ईवीएम पर प्रश्न बंद हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की विश्वास है और वो रिजल्ट में परिणित होगा। 370 धारा हटाने का झूठा वादा, जनता को लोभ लुभावना वादा, उन्माद पैदा करके वोट की राजनीति करने वाले लोगों को तत्कालिक कुछ लाभ मिलेगा, अस्थायी नहीं। अनशन पे है और एक बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। देखिए, ममता सरकार पूरी तरह से फेल है, अराजकता के शिकार है और ममता सरकार भारत के संविधान के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। जनता के विश्वास पर कहीं से खड़ा नहीं उतर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।